सदगुरुदेव पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज बंदी छोड़ बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारंबार सत कोट कोट करोड़ों सहस्त्र देवाराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारंबार सत कोट कोट करोड़ों खोवा डंडाकार प्रणाम है। खोवा डंडाकार प्रणाम है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय हो। धर्मी पुरुषों की जय, काशी धाम की जय हो, छुड़ानी धाम की जय हो, बरवाल की जय हो। सत साहिब सभी भगत भाइयों और बहनों को सत साहिब सभी जगत के भाइयों और बहनों को नमस्ते। प्यार भरा राम राम पहुँचे। सत साहिब भगत भाइयों, आप लोगों से निवेदन है कि ये 17-18 तारीख को बोध दिवस में न जाएं। बोध दिवस में न जाएं। संत मिलन को चालिए तज माया विमान, ज्यों ज्यों पग धरती धरे कोट यज्ञ समान। जब वहाँ का ये संत मैनेजमेंट वाले हत्यारे गुंडे हैं, वही संत बने बैठे हैं, वही तो करोड़ों यज्ञों के समान वहाँ जाओगे तो फल मिलेगा। अरे वहाँ जाओ, कर्म बिगाड़ के चले आओगे और धन पैसा जो धन ले गए वो लुटा के चले आओगे और देसी घी का हलवा राम जलेबी राम खा के चले आओगे आराम से। और सदगुरुदेव को जेल में बंद करा दिया और यहाँ मौज से हिलवा पूड़ी खा रहे हो। गुरु पर एक कुआं में नाम ले लिया, नाम भक्ति कर रहे हैं, माला जप रहे हैं राम नाम की। गुरु जी को डाल दिया जेल में, डलवा दिया। हाँ, हिलवा पूड़ी खाते फिर रहे। अरे भक्तों, इसीलिए परमात्मा ने कहा था सदगुरुदेव, अरे भक्तों एक मेरी पुकार सुन लो, मेरा काला मुंह न कराओ। तुम्हारे ऐसे भक्तों ने ही कि हमारे परमात्मा लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, जेल में बैठ के लीला कर रहे हैं। अरे अपने बाप को भेज दो लीला करने जेल के अंदर, तो लीला दिखावे जाके, तो लीला देखो उनकी अपने बाप की। शर्म नहीं आती, लीला कर रहे हैं। अरे अब 10 साल हो गए धीरे धीरे लीला करते करते, तो लीला अभी तक नहीं देखी। तो मैनेजमेंट की लीला देखते रहो बस। अरे भगत भाइयों, अंधे गुंगे बहरे न बनो। परमात्मा के वचनों और ज्ञान को ध्यान दो। ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाओ और इसको पढ़ो। इस पुस्तक ज्ञान परमात्मा की कृपा से ये ऐसी पुस्तक बनी है जो इन मैनेजमेंट वाले हत्यारों गुंडों की एक एक पोल खोल देगी। छुड़ानी धाम से लेकर करमथा आश्रम, 2006 का कांड, 2009 का कांड, 2013 का कांड का विवरण और ये बरवाला कांड का पूरा विवरण, हमारे ये 5 महिलाओं और 1 बच्चे की हत्या करके और संत रामपाल जी महाराज जी को झूठी गवाही देके 429-430 बटा 2014 में का जजमेंट में सासरम मरते दम तक आजीवन कारावास करा दिया। अरे के भगत भाइयों, 10 साल हो गए हैं, अब जरा होश में आओ, नहीं पछताओगे, बाद में पछताओगे।
अब ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाओ और इसको पढ़ो, सच्चाई को जानो और परमात्मा की आके आवाज बनो। और ये ज्ञान और दूसरों पर ज्ञान अमृत पुस्तक खुद पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ, प्रेरित करो पढ़ने के लिए। एक एक करके सब भक्तों को वहाँ से मन से बुलाओ। पवन संजय ठग के यहाँ से कर्म बना लो। इससे कर्म नहीं बनेगा कि नकली नामदान सेंटरों में जाके एक भगत को नाम दिवा दिया तो करोड़ों गायों का फल मिल गया। ऐसे करोड़ों गायों का फल नहीं मिलेगा। सत साहिब ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और पढ़ें। भगत भाइयों, आप सब लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। सत साहिब। और आगे एक थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो सुनो। 18 नवंबर 2014 को पार्ट 10। 18 नवंबर 2014 को परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी के आंखों के सामने काल ब्रह्म का उत्पात जहां तक मुझे विश्वास है कि आप सभी, लेखक कह रहा है कि जहां तक आप मुझे विश्वास है कि आप सभी पाठकगण बरवाला कांड से वाकिफ होंगे। इस कांड के कारित होने का मुख्य कारण इस पुस्तक के पीछे के पेजों में विधिवत विवरण दिया जा चुका है, इसलिए पुनः अंकित करना समय का जाया होगा। अब हम उसके आगे बढ़ते हुए अब आप सभी तक हकीकत पहुंचाने का की घटना क्या क्या हुआ, कैसे काल ब्रह्म ने बरवाला में उत्पात मचाया, आखिर परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज जी के रहते सहते उनके ही आश्रम में काल ब्रह्म का उत्पात मचाने का दांव कैसे लग गया। क्या गुरु जी का दिया हुआ ज्ञान गलत है, कबीर परमात्मा की वाणी गलत है। उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए अनेकों दर्ज FIR के संबंध में क्या क्या न्यायिक प्रक्रियाएं हुई और क्या हो रही हैं, कितने केस अभी गुरु जी के विरुद्ध लंबित हैं, कितने केसों में बाइज्जत बरी हुए हैं और कितने केसों में सजा हुई है, सजा के खिलाफ अपील आज दाखिल हुई है या नहीं, यदि अपील दाखिल है तो उसमें कौन सा स्टेज पर लंबित है, संबंध में रखने का प्रयास किया हूँ। गुरु जी ने ज्ञान दिया है। कबीर परमात्मा ने काल ब्रह्म से वार्ता के वक्त एक वाणी बोली थी। क्या बोली थी? जो जन मेरी शरण आना, काल लगे ना तेरा बाना। जो भक्त मेरी शरण में, जो हंस मेरी शरण में है आए तो काल तेरा तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो कबीर परमात्मा ने उक्त वाणी से में समझाना चाहते हैं कि जो कोई भी पूर्ण आत्मा अपने सद्गुरु के शरण में है और उनके मर्यादा के अधीन रहते हुए उनसे प्राप्त सत्य भक्ति करता है तो उस पर कभी भी काल का कोई कला नहीं चलती और नहीं बाना अर्थात दांव लगता है। हमारे सदगुरुदेव जी नित्य नियम में हम सभी पूर्ण आत्माओं को हर रोज एक वाणी से बुलवाते हैं कि सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोटि दूत जम रही है। भावार्थ है कि यदि कोई पूर्ण आत्मा सदगुरु के मर्यादा में रहकर सदगुरु द्वारा दिए गए सतनाम मंत्र या और 14 करोड़ इकट्ठे यम के दूत सामने आ जाते हैं तो सतनाम मंत्र के एक बार के जप से वे सभी यम के दूत डर कर भाग जाते हैं। इतनी ताकत है सतनाम मंत्र में। और गुरु जी ने यहाँ तक बताया है कि यमदूत की कौन कहे, यदि काल ब्रह्म भी सामने आ जाए तो इस मंत्र का मात्र एक बार जब से काल ब्रह्म बदभास होकर डर कर भाग जाता है। तो सतगुरु द्वारा दिए गए उपरोक्त ज्ञान से तनिक भी गलत होने का गुंजाइश नहीं है, मगर उपरोक्त वाणियाँ तभी सत्य सिद्ध होंगी जब सतगुरु की मर्यादा निभाओगे तब। ये वाणियाँ सब सही हैं, तब सत्य हैं।
अब आप पाठकगण से मेरा प्रश्न यही होगा कि दिनांक 18 नवंबर 2014 को बरवाला आश्रम में समर्थ सद्गुरु भी श्री रामपाल जी महाराज जी के रहते हुए तथा वहाँ पर मौजूद लाखों प्रथम मंत्र प्राप्त पूर्ण आत्माएं, हजारों सतनाम मंत्र प्राप्त पूर्ण आत्माएं एवं सैकड़ों सार नाम मंत्र प्राप्त पूर्ण आत्माएं माइक पर सद्गुरु के आदेश होने का सुन जानकर लाखों प्रथम मंत्र, हजारों सतनाम मंत्र, सैकड़ों सार नाम मंत्र प्राप्त पूर्ण आत्माओं ने अपने अपने मत प्राप्त मंत्रों का जप की गति बरवाला आश्रम में एकत्र रूप से बढ़ा दी थी। फिर भी काल ब्रह्म के दूतों ने ऐसा उत्पात क्यों मचाया कि 6 लोगों की मृत्यु का दोष हमारे सद्गुरु के सिर चढ़ा? आखिर ऐसा क्यों? तो काल ब्रह्म का कैसे बहाना अर्थात दांव लगा? दूतों को उत्पाद मचाने का अवसर कैसे लगा? जाप मंत्र कैसे निष्फल अर्थात बेअसर हो गए? जबकि आश्रम के अंदर तीनों मंत्रों का जाप एकत्र रूप से चल रहा था। क्या मंत्र झूठे हैं? क्या गुरु का ज्ञान झूठा है? क्या गुरुदेव झूठे हैं? उक्त प्रश्न युक्त तथ्यों पर पूर्ण आत्माओं के चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों मंत्र बेअसर हो गए? घटना कैसे घट गई? इतना उत्पात कैसे मचा? इसका उत्तर है, मेरा मत है कि किसी ने अपने सद्गुरु से मंत्र प्राप्त नहीं किया था और ना ही कोई पूर्ण आत्मा अपने सद्गुरु से के मर्यादा को निभा रहा था। सबसे मर्यादा खंड किए हुए थे। सबने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आदेशों निर्देशों पर चल रहे थे। समिति के मर्यादा को सिर रखे चल रहे थे। कोई भी पूर्ण आत्मा सद्गुरु श्री रामपाल जी महाराज के मर्यादा के अधीन नहीं था। ऐसी स्थिति में सद्गुरु अपनी वचनबद्धता के कारण कि जो मेरी शरण में न हो वो मेरी मर्यादा में न हो, उसे लूटो मारो और खाओ। इसलिए किंचित विमूढ़ से बने रहे और काल ब्रह्म के द्वारा भेजे गए उनके दूत आश्रम में उत्पाद मचाते रहे। हम सभी पूर्ण आत्माओं ने भी काल ब्रह्म के दूतों अर्थात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट के सहयोग में अपना हाथ बटाते रहे। अब हम सबने मैनेजमेंट का साथ दिया, गुरुजी का त्याग कर दिया था, मैनेजमेंट को अपना सब कुछ मान लिया था। इसे देखकर आखिर संत रामपाल जी महाराज किसके लिए आ रहे हैं? किसको अपने शरण में रखे कहें? सब ने तो उनका विरुद्ध हो लिया था। सब उनके विरोधी हो गए थे। सबने मर्यादा खंड कर दूर चले गए थे। सबके मंत्र जप बेअसर हो गए चुके थे। सबने काल ब्रह्म के पाले में चले गए थे। सबने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट के पदाधिकारियों जैसे राम कुमार ढाका, राज कपूर उर्फ प्रीतम की लाइव वीडियो को देखा, मगर किसी ने उनका विरोध नहीं किया। कि ऐसा क्यों? उसने लाइव वीडियो में प्रत्यक्ष बयान दिया कि यदि संत रामपाल जी महाराज स्वयं 17 को तो क्या इसके आगे की किसी भी तारीखों पर न्यायालय में जाना चाहें तो भी नहीं जाने देंगे। ये हमने आज निर्णय लिया है। उन्हें 1 लाख भक्तों के लाशों से गुजरना होगा। इस कथन को सुनकर भी उनके कथनों के समर्थन में सद्गुरुदेव के इच्छा के विपरीत सबने अपनी दृढ़ता राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट के साथ दिखाई थी। किसी ने अपने सद्गुरु के दिए गए ज्ञान को अमल नहीं किया था और अहिंसा को न अपनाकर काल ब्रह्म के हिंसक को दूतों का समर्थन किया था। परिणामता क्या हुआ? काल ब्रह्म ने ऐसा भयंकर उत्पाद मचाया कि बरवाला आश्रम में दिनांक 18 नवंबर 2014 को घटित घटना ने पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के अहिंसा के विपरीत हिंसा का इतिहास रच दिया। हिंसा का इतिहास रचने में पार्श्व निर्देशन काल ब्रह्म प्रमुख पात्र के रूप में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट एवं सहयोगी पात्र ब्लैक कैट कमांडो एवं नृत्यकार भगत आत्माओं ने किया। सत साहेब। तो सभी भगत भाइयों, अगर ये हम लोग जो नाम वहाँ लिए थे ये राष्ट्रीय समाज के गुंडों लुटेरों से लिए थे। वीडियो चला रहे थे, जब देने वाला कौन था? टीवी कौन खोल रहा था वहाँ? यही मैनेजमेंट के हत्यारे गुंडे तो टीवी खोल के नाम दे रहे थे। तो परमात्मा ने एक तो ज्ञान नहीं दिया और दूसरी जो परमात्मा की मर्यादा थी
उसको मर्यादा भी नहीं निभाई किसी ने। वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारों गुंडों को कहते कैसे कहे परमात्मा का आदेश आया है, परमात्मा का आदेश आया है। उन्हीं की बातों में तो चलते रहे, इसीलिए ये बरवाला कांड हुआ और पांच महिलाएं एक बच्चे की हत्या हुई थी। तो अब भी भगत भाइयों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारे गुंडों के पीछे न लगो और होश में आओ, नहीं पछताओगे। सच साहेब। और सभी भगत भाइयों, ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं। और पुस्तक मंगाने का पता है हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सजभूषण दास जी, रोहतास जिला सासाराम बिहार प्रदेश से हैं। और उनका मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93 9931592093। और ये पुस्तक में उनका नाम पता पूरा परिणाम है। सच साहिब। और ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष मंगाएं। इसमें ज्ञानियों के लिए ज्ञान है और षड्यंत्रकारियों के लिए बिल्कुल ये विष जहर है। इसीलिए ये पुस्तक पढ़ने को रोकते हैं कि ज्ञान अमृत, भक्तों से रोकते हैं कि ज्ञान अमृत पुस्तक ना पढ़ो, नहीं नाम खंड हो जाएगा। अरे नाम नहीं खंड होगा, वो तो उनके पाले से चले जाओगे, उनकी रोजी रोटी से एक ग्राहक चला जाएगा। इसलिए कहते हैं नाम खंड हो जाएगा, ना पढ़ो। तो भगत भाइयों ध्यान से सुनो, ये किताब मंगाओ और पढ़ो, सच्चाई को जानो और सारी पूरी दुनिया में इस सच्चाई को उजागर करो कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी सदगुरुदेव को फंसाने वाला कौन है। यही मैनेजमेंट के हत्यारे गुंडे हैं। रामकुमार ढाका, पीतम्बर, बलजीत लहरी, बैतूल का विष्णु तेली, महेंद्र गुरुजी का कलयुगी भाई और गुरुजी की पत्नी कलयुगी अनारो माई, बेटी अंजू मंजू, लड़का वीरेंद्र जोगेंद्र, बहन राजवाला बानोई, संजय उर्फ फौजी, बसंत सैनी, परसोत्तम सैनी, ये सब कांड कराने वाले हैं और यही परमात्मा को लूटा है और यही बदनाम कर कर के अभी लूट रहे हैं। तो भगत भाइयों होश में आ जाओ, इनके पीछे न लगो, इनका पीछा छोड़ करके सदगुरु जी की आवाज़ बनो। सत साहिब।